नीट में फ़ेल हो गए हो, फैमिली, सोसाइटी, खुद की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हो पाई। क्या अभी ऐसा लग रहा है कि जो आपका फ्यूचर था वो ख़त्म हो चुका है? क्या सच में आपको लगता है कि आपका जो फ्यूचर है, करियर है, ख़त्म हो गया है? या फिर अभी तक आपने अपना सही रास्ता ही नहीं देखा कि आपका सही रास्ता है कि आपको जाना कहाँ है? हेलो एवरीवन, मैं शिवम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका नीट का एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं गया है और उनका सिलेक्शन, उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन इस बार जो है नहीं होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसमें क्या क्या, इसमें स्कोप्स क्या हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग, सैलरी कितनी है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो ना आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपका एक सही डिसीजन ना अभी का सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार की जो किस्मत को बदल सकता है। हर साल जो है लाखों स्टूडेंट होते हैं जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं बट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कैपेबल नहीं थे, उन्होंने मेहनत नहीं की। डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया, बट स्टिल कुछ ऐसी उनकी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसका ये मतलब है ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो चीज़ें थी नहीं, वो उतने कैपेबल नहीं थे वो, बट इतना ज़्यादा कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है कि वो उस जो कट ऑफ होती ना वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए या फिर उसको एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए हों। तो अब ये सवाल नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, अब आपको ये सोचना है कि आपको आगे जो है क्या करना है। अब बात करता हूँ बीएससी नर्सिंग की। तो देखो, बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, यह 4 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आपको आपकी जो क्लास 12 में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसा आपके नीट में जो क्राइटेरिया होता है आप वही सेम इसका भी होता है। और प्लस आपको जो है आपने हर स्टेट का जो भी होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आपको उसको क्लियर करना होता है। जैसे एम्स में आपको एम्स का अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो यूपी के हैं उनको यूपी सीनेट देना पड़ता है। ऐसे महाराष्ट्र के लिए, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए सबका जो है अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपकी जो है जॉब सिक्योरिटी है, इसमें आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी ग्रोथ है, तो सब कुछ है। एक इसमें जो हेल्थ सेक्टर में जो इसकी डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स की डिमांड है विदेशों में भी दिन पर दिन जो है बढ़ती चली जा रही है। स्पेशली इंडियन जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिमांड ना विदेशों में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है? तो देखो, अगर आपको डॉक्टर ही बनना था तो आपको लिए थोड़ा सा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपको थोड़ा इसको अडेप्ट करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना था, आपको हेल्थ सेक्टर में अपना कैरियर बनाना था और अच्छा आपको एक रिस्पेक्ट जॉब चाहिए, एक स्टेबल जॉब चाहिए, आपको अर्निंग, एक अच्छा जो अर्निंग का सोर्स है आपको वो चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी बात मानो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बीएससी नर्सिंग। आज जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की, मैं प्राइवेट की बात नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेट में जो है वो वेरी करता है सैलरी, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बात करता हूँ तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 85,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। 80 प्लस समझो, मान के चलो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो वेरी करता है आपके सिटी में जो है वो आप जॉब कर रहे हो। लेकिन अभी जहाँ जैसे 8th पे कमीशन ये लागू होता है उसके बाद जो नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी है सीधा बढ़ के लगभग 1,30,000 समझो प्लस पहुँच जाएगी, उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो इतनी जो है एक्सपेक्टेड है कि 8th पे कमीशन में इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी। और इसमें जॉब की जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको जो है वो 6 घंटे की शिफ्ट होती है, आपको हफ्ते में 1 या 2 नाइट शिफ्ट करनी होती है, जो दैट इज़ 12 आवर। तो ज़्यादा फिलहाल बर्डन भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें जॉब, मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा आवर्स आपको देने पड़ते हैं, तो इतना भी नहीं, बहुत एक अच्छा स्टेबल एक प्रोफेशन है। बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, आप एज ए एजुकेटर पढ़ा सकते हैं, लाइक आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, देन आप जो है वो प्रिंसिपल बन सकते हो, तो डीन भी आप बन सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में। तो बहुत एक ब्रॉड इसमें जो है एक जॉब अपॉर्चुनिटी, और सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेशों में भी, लाइक कि आप कनाडा की बात करते हो, जर्मनी की, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो है इंडियन नर्सिंग ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं। और जो हेल्थ केयर सेक्टर है कभी मतलब ख़त्म नहीं होता, दिन पर दिन इसकी डिमांड जो बढ़ती चली ही जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप गवर्नमेंट को इसकी जॉब निकालनी है। इतना समझो स्टेबल जॉब ना किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी आपको जॉब्स होंगी जहाँ पे जब लोग रिटायर होते हैं तब जाके जो है जॉब्स निकलती हैं, लाइक आप टीचर की जॉब देख लो, कहाँ निकलती है, बहुत लिमिटेड ही जॉब्स होती हैं। या फिर आप जो अदर जो सिविल सर्विसेज की जॉब्स होती हैं उसमें बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं। बट इसमें क्या है कि आपको हर साल जो है वैकेंसी अभी देखने को मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है बीएससी नर्सिंग।
अब बात करते हैं आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो इसके लिए आपको जो है जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उनका अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे एम्स के लिए अपना एम्स का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो यूपी से हैं उनके लिए यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो आरयूएचएस से हैं, जो राजस्थान से उनके लिए आरयूएचएस होता है। ऐसे हर स्टेट का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अभी अगर आप यूपी से हो तो आपके लिए देखो अभी यूपी सीनेट का जो एंट्रेंस का एग्जाम के फॉर्म है वो 20 मई तक भरे जाने हैं। तो अगर आप अभी तक फिल नहीं किए हो तो आप उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप जाके वेबसाइट पर चेक करो। और काफ़ी इसका जो पेपर का लेवल होता है काफ़ी मतलब ज़्यादा नीट जैसा नहीं होता है, काफ़ी मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा चांस है अगर आप अभी सोच रहे हो फॉर्म को फिल करने को, तो अभी आपके पास जो है 20 मई तक का जो टाइम है फॉर्म को फिल करने का। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको आपकी एनसीईआरटी तो क्लियर ही होगी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ नीट की एनसीईआरटी जो है वो आपको सिर्फ वही पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। इसके में 2 एडिशनल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश होता है। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं और जो बीएससी नर्सिंग के मॉक टेस्ट होते हैं इसको आप जो है वो बाई करके ले सकते हो। तो अगर आप यूपी सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का जो फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है आप इसे बाई कर सकते हो। इसमें आपको जो है 18 टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फुल सिलेबस के, जो कि यूपी सीनेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितना 99 रुपीज़ में आपको जो है ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसे बाई करते हो तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। और डेली आपको जो है वो क्विज प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, फ्लोरेंस एकेडमी का ऐप, ठीक है। आप इसको जाकर डाउनलोड कर लो। यहाँ पे डेली आपको क्विज आपको करने को मिलेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। और प्लस आपको जो है फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड फार्मूला शीट, ठीक है। तो आप इसे जो है अगर बाई करना चाहते हो तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप जो है बाई कर सकते हो। एक बात याद रखना, लाइफ में फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आप फेल होने के बाद आप रुक जाओ। देखो नीट का एग्ज़ाम जो है मैंने भी दिया था, बट 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया बट कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाया। इवन मैं BHMS को भी छोड़ के तब यहाँ पे आया हूँ। तो बट मैंने फेल होने के बाद जब पास्ट पे बैठ के रोया नहीं कि हाँ मैं फेल हो गया मैं क्या करूँ, मैंने आगे सोचा कि और आगे क्या करूँ, भगवान पे भरोसा किया, ठीक है, कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ एक बेहतर प्लान सोचा होगा और शायद उस बेहतर ही सोचा है। आज मैं शायद जितना मैंने नेम फेम जितनी अर्निंग मैंने कर ली है ना, उतना शायद अगर कोई MBBS में अगर शायद मैं कर भी रहा होता शायद उतना आज मैं नहीं कर पाता। तो मुझे अपने डिसीजन पे जो है आज प्राउड फील हो रहा है। उस टाइम पे मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात थी। मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि मैं कैसे मतलब यहाँ पे आया, कैसे कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो डॉक्टर बनना था वो, बट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ की चीज़ों को इसमें देखा कि इसमें कितना ज़्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ, लोगों के लिए एक अच्छा मैं कर सकता हूँ, सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकता हूँ, खुद की फैमिली के लिए एक अच्छी अर्निंग का सोर्स मैं बन सकता हूँ, अच्छा अर्निंग मैं खुद के लिए भी कर सकता हूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल मैं जी सकता हूँ, ठीक है। तो जब सब कुछ मैंने देखा ना तो शायद मुझे वो चीज़ सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं है मैं एक सही प्रोफेशन में आया हूँ, मैं जो डिसीजन लिया था वो सही था, वो गलत नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। आप ऐसे ही आगे गाइडेंस चाहते हैं और आप एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जो है मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।